नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल रीवा से। आज की मीटिंग ये बताने के लिए थी कि अभी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था। वर्ल्ड कैंसर डे में इस बार की जो थीम थी वो ये थी कि क्लोज द केयर गैप, यानी मरीजों के इलाज में जो देरी होती है उसको हमको कम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे या उदाहरण के तौर पे ऐसा कि जैसे मान लीजिए किसी मरीज को मुंह में छाले हैं, तो छाले का इलाज लेने में ही वो 2 महीने निकाल देता है। फिर उसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि इलाज ले लो या ऑपरेशन करा लो। छोटा सा लीजन है, छोटा सा घाव है जो ऑपरेशन करके उसको हम निकाल सकते हैं। पर मरीज यत्र एकत्र पहले भटकता है, जबलपुर जा रहा, भोपाल जा रहा, नागपुर जा रहा। मरीज को इस बीमारी का जो ऑपरेशन हो जाना चाहिए वो 3 से 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद फिर जब रिपोर्ट आकर उसका मन बना या घर वालों ने कहा नहीं अब करा ही लो दादा, या घर वालों ने मना कर दिया अभी मत कराओ बढ़ जाएगा, वैसे ही ठीक हो जाएगा, आयुर्वेदिक खा लो, कुछ और अन्यत्र दवाइयाँ खा लो, पर कैंसर बाकी दवाइयों से नहीं ठीक होता। फिर 4-5 महीने बाद वापस दादाजी जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला कि अब इसका दादा ऑपरेशन नहीं हो, क्योंकि जो छोटी बीमारी थी वो बड़ी बीमारी हो गई, तो इतना चेहरा तो काटा नहीं जा सकता। तो उसमें डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि कीमो लगवा लो। एक कैंसर की एक दवा है जो कि नसों से बॉटल से लगती है और उससे मरीज ठीक हो जाता है। फिर मरीज घबरा गया, फिर उसने इलाज नहीं लिया, कीमो से सुना है कि मर जाते हैं, ऐसा हो जाता है, बहुत सारे भ्रम रहते हैं। तो ये जो देरी हो रही है, जिस मरीज का पहले दिन बायोप्सी होकर के टुकड़े की जांच होकर के और उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, जो पूरी तरीके से उतना ही जीवन अपन निर्वहन करता जितना कि उसको ऊपर वाले ने दे रखा है, तो ये जो देरी हो रही है उन चीज़ों को हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। हम पहले दिन आते ही मरीज के लक्षण देखते करते हैं। जैसे हमारे सीनियर सर हैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर, जिनके नेतृत्व में हमारा सिनर्जी कैंसर केयर और ऑपरेशन वाली सारी चीज़ें पिछले 2 सालों से हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो गैप वाली चीज़ है ये हम लोगों ने कम करी है। और WHO की थीम भी यही है कि पहले दिन ही मरीज आकर के उसकी बायोप्सी हो जाए, CT स्कैन हो जाए और उसको ऑपरेशन की जरूरत है तो तुरंत समझा करके उसको ऑपरेशन में कर लिया जाए। तो ये चीज़ें हम लोग रीवा में दे पा रहे हैं, इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बाकी की चीज़ों के लिए थोड़ा सा योगेश्वर सर हमारे पास प्रकाश डालेंगे इस पे। जी सर। मेन 2 ही प्रॉब्लम आती है। जैसे केयर गैप की बात आती है कि अव्वल तो उपलब्धता, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर विशेषज्ञों की उपलब्धता कम है, लोग नहीं अवेलेबल होते, तो कई बार जानकारी के अभाव में इलाज नहीं हो पाता। तो जैसा कि अखिलेश ने कहा कि हम लोगों ने 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और 2 साल से निरंतर हम यहाँ पे कैंसर की सुविधाएं दे रहे हैं कैंसर इलाज की। दूसरा आता है पैसे को लेकर कि आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रहती क्योंकि महंगा इलाज होता है। तो अब हमारे पास आयुष्मान के तहत भी सारा इलाज उपलब्ध है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, सारी चीज़ें। और पहले भी हम कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से जुड़ के करते रहे, पर अब आयुष्मान के तहत हम पूरी तरीके से मुफ्त इलाज दे पा रहे हैं। आज भी कल और आज मिला के हमने करीब 6 ऑपरेशन किए हैं कैंसर के, जिसमें एक जबड़े का ऑपरेशन है, ओवरी का ऑपरेशन है, थायराइड का ऑपरेशन है। सारे इलाज आयुष्मान के तहत पूर्णतः मुफ्त हुए हैं। तो बेसिकली आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ 2 बातें। अव्वल तो ये कि कैंसर विशेषज्ञ से कैंसर का इलाज होने पर उसकी जो सक्सेस रेट है वो हमेशा बेहतर रहती है, और जो कि आप पिछले 2 साल से रीवा में उपलब्ध हूँ मैं। मेरे साथ डॉक्टर शौनक वलामे हैं जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी का सपोर्ट देते हैं, जवाहरलाल नेहरू से हमारा जो टाई अप होता है उसके तहत। तो हम दोनों मिलकर यहाँ 2 साल से सेवाएं दे रहे हैं, पहला। दूसरा ये कि आर्थिक स्थिति का कोई बहाना बनाकर ये नहीं कह सकता कि साहब मैं इसलिए इलाज नहीं करा रहा, क्योंकि आज की डेट में आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर का संपूर्ण इलाज मुफ्त उपलब्ध है। कैंसर की बीमारी किस स्टेज पर पहुंचती है तो जानलेवा हो जाता है? देखिए साहब, जानलेवा बहुत बड़ा शब्द है। बात यह है कि कल भी जैसे हमारा एक CME था सतना में, तो वहाँ भी डॉक्टर्स के सामने हम यही बात बता रहे थे। 2 मेन चीज़ें। अव्वल तो सबको ये समझना चाहिए कि कैंसर का इलाज संभव है, किसी भी स्टेज में संभव है। कहने का मतलब स्टेज 4 में भी आज का ज़माना वो नहीं रहा कि साहब स्टेज 4 की बीमारी हो गई अब तो रहने दो, इलाज का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, मरीज को सिम्टम लेस बना सकते हैं। मतलब जो भी उसकी परेशानियाँ हैं, दर्द है, घाव है, कोई भी चीज़ें हैं जैसे रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी रोक सकते हैं और एक नॉर्मल फंक्शनिंग बना सकते हैं। तो बाकी हाँ, अगर बिल्कुल ज़ीरो बीमारी की बात की जाए तो स्टेज 1 स्टेज 2 में तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। स्टेज 1 में ऑलमोस्ट 95% क्योर रेट है। अलग अलग कैंसर्स का अलग अलग है, ब्रॉडली मैं बात करूँ तो। स्टेज 2 में समथिंग लाइक 60-70% तक का क्योर रेट है। क्योर रेट से मेरा मतलब ये कि एक बार अगर इलाज कर दिया गया तो जीवन में कभी भी दोबारा बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जो 20-30% में अगर आती भी है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ
रिकरेंस भी अगर होता है तो उसमें भी आज की डेट में ऐसे इलाज उपलब्ध हैं कि वापस से उसको इलाज करके जीवन को लंबा किया जा सकता है। तो वो ज़माना बिल्कुल नहीं रहा कि कैंसर हो गया तो साहब कुछ नहीं हो सकता, या हाई स्टेज का कैंसर हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। आयुष्मान कार्ड में ऑपरेशन सिर्फ निःशुल्क है कि बाकी बायोप्सी और दवाएं वो सब निःशुल्क है? वो अखिलेश जी बताएंगे। आयुष्मान कार्ड में 2 स्पेशलिटी हमारे पास हैं, जिसमें से कैंसर की कीमोथेरेपी, यदि मरीज का प्रूवन केस है, कहीं से यदि बायोप्सी सीटी स्कैन सारी चीज़ें हैं तो हम उस पर कीमोथेरेपी पूरी तरीके से निःशुल्क है, जो 15,000 या 20,000 से लेकर करके 1 लाख रुपए तक की होती है अलग अलग बीमारियों में, वो संपूर्ण तरीके से निःशुल्क है। दूसरा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन भी अपने पास प्रूवन होना चाहिए, क्योंकि हमें पोर्टल में डालना रहता है कि हाँ ये मुंह का कैंसर है, पर्चे में रहना चाहिए, बच्चेदानी का है। यदि उसके पास रिपोर्ट है तो ऑपरेशन भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। ऑपरेशन में बिस्तर चार्ज, दवाई, ऑपरेशन का चार्ज, बेहोशी का चार्ज, आईसीयू का चार्ज, वार्ड की सारी चीज़ें निःशुल्क। जैसे देखने को आया है कि यहाँ पे रीवा शहर में जांच नहीं हो पाती है सही से, तो इस तरह की क्या व्यवस्था रहेगी अपने हॉस्पिटल में और किस तरह से इलाज के लिए लोगों को फोर्स करेंगे इलाज कराएं, क्योंकि बिना इलाज के लोग मर जा रहे हैं। बात बिल्कुल आपकी सही है। इसमें 2 देखिए जांचों में 2 प्रॉब्लम आती हैं, जो कि मैंने जैसा कि चूंकि हम 2 साल से काम कर रहे हैं तो हमने वो चीज़ें जब हमने शुरू किया था तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही आ रही थी। जैसे एक तो सीटी स्कैन या MRI कराते हैं तो फिल्म तो हो जाती है बट रिपोर्ट का इशू आता है, क्योंकि नो डाउट उस लेवल की रिपोर्टिंग नहीं है अवेलेबल। बट जैसा कि मैंने कहा, हम लोग जब ऑन्को सर्जरी कर रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हमारी ट्रेनिंग ही होती है फिल्म पढ़ने की, हम रिपोर्ट पे जाते ही नहीं। तो वो पार्ट सेटल हो जाता है ऑनलाइन मेरे पास सब। जब मैं भोपाल में रहता हूँ तो फिल्म्स आ जाती हैं, मैं वहाँ से रीड कर लेता हूँ। जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ फिल्म्स देखता हूँ, उसके बेस पे प्लानिंग होती है। दूसरी बात आती है बायोप्सी की, हिस्टोपैथोलॉजी जो इसे कहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लोकली नहीं कराते हैं। जहाँ मैं भोपाल में हूँ वहाँ पे हमारे जो टाई अप हैं, हम वहाँ पे यहाँ से सैंपल भेज के कराते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ों का हमने तोड़ निकाला हुआ। ऐसा है जैसे कि अपने नेशनल हॉस्पिटल में देखा गया है कि ऐसी मशीनें यहाँ पे आ जाए, क्यों भोपाल जाना जाए, क्योंकि यहाँ पे इलाज कराएं फिर उसके बाद वहाँ जाए, तो इस तरह की व्यवस्था क्या रहेगी और कैसे रहेगी? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैं बताऊँ, शुरुआत जब हमने की थी, हमने केवल सर्जरी से शुरू की, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी, फिर हम विभिन्न योजनाओं से जुड़े सरकारी, तो हमने आर्थिक सहायता दी मरीजों को। फिर धीरे से हमने जवाहरलाल नेहरू से टाई अप किया, क्योंकि मेडिकल ऑन्कोलॉजी सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि भाई 3 विधाएं हैं, रेडिएशन, कीमो और सर्जरी, तो तीनों के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो रीवा में नेशनल के पहले या कहीं भी मैं कहूँगा विंध्य रीजन में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने जवाहर से टाई अप किया, वो लाए। अब तीसरी चीज़, जैसा कि आपको जो इंडिकेशन है रेडिएशन का, मैं समझ रहा हूँ, तो अगला स्टेप शायद वही है। थोड़ा सा वो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लगे हैं, देखते हैं आगे अगर कुछ बन पाए चीज़ें तो। बाकी 3 में से 2 विधाएं तो हमने क्रैक कर ली हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है, देर सवेर भगवान ने चाहा तो वो भी होगा। अपने माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे? कैंसर किस तरह से खतरनाक बीमारी है, अपने माध्यम से बताएंगे कि क्या कैसे इलाज किया जाए? 3 बातें बताना चाहूँगा। अव्वल तो ये कि हम सब जानते हैं कि कैंसर कारक क्या है, तो कृपया करके उससे बचें। तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब नशों से बचें। दूसरा, छोटा सा अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे छाला हो गया, गठान हो गई, रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें कि अरे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहीं कोई बीमारी ना निकाल दे। डॉक्टर कोई बीमारी नहीं निकाल रहा है, बीमारी है आपके अंदर, डॉक्टर उसका इलाज करेगा। आप जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी समझ में आएगा, स्टेज 1 में आएंगे, उसका कंफर्म इलाज हो पाएगा। और तीसरा, अगर कोई मरीज को पता चलता है आपके आसपास या किसी के बारे में, तो उसे कृपया हताश ना करें कि साहब कैंसर हो गया, अब इलाज नहीं हो सकता है। कैंसर का इलाज, संपूर्ण इलाज उपलब्ध है आज की डेट में। हर वो इलाज जो महानगरों में उपलब्ध है वो रीवा में उपलब्ध है, और हर वो इलाज जो किसी और शहर में मुफ्त आयुष्मान के तहत उपलब्ध है वो रीवा में उपलब्ध है। कैंसर को क्या साधारण डॉक्टर जो हैं उनको दिखाया जा सकता है या विशेषज्ञ को ही दिखाएं? इसमें 2 बातें हैं। देखिए, डॉक्टर हर विधा में एक ट्रेनिंग होती है सबकी। स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो स्पेशलिस्ट है, उनकी इस लेवल की ट्रेनिंग तो अमूमन रहती है कि वो ये पहचान सके कि साहब जो देख रहे हैं वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस। बेसिक जांचें वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात सही है कि जो ट्रीटमेंट की बात आती है, जैसा मैंने कहा कि 3 विधाएं हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज बनाई गई हैं, रेडिएशन, कीमो और ऑन्को सर्जरी, तो फिर सर्टेनली उनको उनके पास रेफर करना चाहिए ताकि आगे चल के वो उसका इलाज संपूर्ण तरीके से और एक पुख्ता तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कर पाए। कई मरीज भ्रम में रहते हैं, बवासीर की बीमारी को कैंसर समझ लेते हैं, कैंसर को बवासीर। तो जब सेकंड स्टेज में पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि ये कैंसर है। इसकी पहचान क्या है बवासीर और कैंसर में, ब्लीडिंग में? मरीज से ज़्यादा साहब जो झोला छाप बैठे हैं, मैं कहूँगा
वो इस चीज़ का रहते हैं। हमारे पास बहुत मरीज आते हैं, साहब इंजेक्शन लगा रहे थे, धागा बंधवा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और फिर अंत तो पता चलता है कि तो बवासीर था ही नहीं, कैंसर के साथ खेल रहे थे। तो जो साहब ने बात कही, जो मैं कह रहा था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप किसी अगर जनरल सर्जन के पास जाएंगे बवासीर के लिए, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि वो नहीं समझ पाएंगे कि ये कैंसर है कि बवासीर है। वो देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि वो उस चीज़ में ट्रेन है कि बवासीर क्या है और कैंसर क्या है। इलाज क्या होगा भले उसको ना समझ पाए, लेकिन जो झोला छाप हो गए और विधाओं के डॉक्टर हो गए, वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। वहाँ जनरली कोताही होती है। नॉर्मली क्या है, अगर किसी को भी रक्तस्राव है मलद्वार में, या कोई ऐसा दर्द है, चीज़ें हैं, परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कृपया करके एक जनरल सर्जन से मिलें, उनसे अपनी जांच कराएं। वो सर्टेनली आपको बता पाएंगे कि बवासीर है या फिर कैंसर। ये विंध्य रीजन में कौन सा कैंसर सबसे तेजी से आपको दिखा अभी? 2 कैंसर मैं कहूँगा, बल्कि 3 कैंसर। सबसे ज़्यादा तो मुख का कैंसर है। कारण हम सभी जानते हैं, गुटखा तंबाकू का सेवन, सुपारी का सेवन बहुत ही कॉमन है यहाँ पर। आज भी हमने एक मुख के कैंसर का ही ऑपरेशन किया है। उसके अलावा दूसरा आता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, क्योंकि महिलाएं कई बार छुपा जाती हैं और वो जनरली एडवांस मिलता है हम लोगों को। बहुत ही कम ऐसे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होते हैं जो ऑपरेशन कर पाएँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज की डेट में एडवांस में भी इलाज अच्छा है, संभव है, और पूर्णतः इलाज अवेलेबल है। तो उसमें कीमो करके रेडिएशन करने का इलाज है, जिसका सक्सेस रेट अगेन सर्जरी के बराबर है, और हम वहाँ भी अच्छा इलाज करते हैं। तीसरा आता है स्तन का कैंसर। तो ये 3 कैंसर मैं कहूँगा विंध्य रीजन में, जो हम 2 साल से काम कर रहे हैं, हमें बहुत कॉमनली मिलता है। नेशनल हॉस्पिटल से पवन तिवारी। यहाँ पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में आए हुए सभी मीडियाकर्मी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूँ। नेशनल हॉस्पिटल जिस प्रकार से आप लोगों के सहयोग से, आप सभी बड़े जनों के आशीर्वाद से सफलता की ऊंचाइयों पर अग्रसर हो रहा है, यह शुभकामना करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद सदैव हॉस्पिटल के प्रति बना रहे। बीच बीच में आप सभी से रूबरू होने का एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवसर मिलता है। अगला कार्यक्रम हमारा कुछ ही दिनों में होने वाला है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का, और बहुत जल्द आप लोगों का आशीर्वाद फिर से, आप लोगों का स्नेह फिर से, और आप लोगों के माध्यम से रीवा की जनता, यहाँ तक कि बाहर की जनता को भी नेशनल हॉस्पिटल के प्रति जो प्रेम व्यवहार लगातार मिल रहा है, उसके लिए पूरा का पूरा नेशनल अस्पताल और नेशनल हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल सर की तरफ से मैं सभी आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।